ये बात है 1903 की, जब दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो दुनिया को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले हवा में उड़ने का ख्याल इंसान ने सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट फिलियर्स ने नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले जमीन पर बसने वाली एशियन सिविलाइजेशन पहले से कर चुकी है। यह एक ऐसी खोज थी जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि हजारों साल पहले जमीन पर बसने वाले इंसान हमारी सोच से भी ज्यादा एडवांस थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और प्लीज वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आज से हजारों साल पहले कोलंबिया के घने जंगलों के बीच में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर इंतहाई महारत और एक्यूरेसी के साथ मुख्तलिफ चीजें बनाया करती थी। इस सिविलाइजेशन को आज कोलंबिया के नाम से जाना जाता है। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये सिविलाइजेशन सफाई हस्ती से ही मिट गई थी, लेकिन ये लोग अपने पीछे महारत, कारीगरी और जहानत के ऐसे ऐसे राज छोड़ गए जिसने पूरी दुनिया के इंसानों को हैरान करके रख दिया है। ये बात है 1965 की, जब आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था। तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला। जब इस संदूक को खोला गया तो इसमें बड़ी महारत से बनाई गई सोने की बेशुमार चीजें मौजूद थी। इसी खजाने में एक इंतहाई यूनिक और मिस्टीरियस किस्म का आर्टिफैक्ट भी मिला जो किसी मॉडर्न हवाई जहाज की तरह दिखाई दे रहा था। चूँकि हजारों साल पहले इस दौर में एयरप्लेन का नाम और निशान तक मौजूद नहीं था, इसलिए आर्टिफैक्ट को देखने के बाद सबने यही सोचा कि शायद ये किसी उड़ने वाले कीड़े या परिंदे का गोल्ड से बना हुआ मॉडल है। जब इस मॉडल पर डिटेल रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों या उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी परिंदा ऐसा नहीं पाया जाता है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो, जैसा कि इस मॉडल में साफ दिखाई देता है। ये टेल मॉडर्न एयरक्राफ्ट का एक अहम तरीन हिस्सा होती है, जिसे इंजीनियरिंग की जबान में रडर कहा जाता है, जो एयरप्लेन की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा तमाम परिंदों के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स उसकी बॉडी के निचले हिस्से में अटैच है, और ऐसा सिर्फ एयरप्लेन में या फिर स्पेस शटर में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में एलरॉन्स कहा जाता है, जिनका काम प्लेन को लेफ्ट या राइट मोड़ने का होता है। 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल न सिर्फ इंतहाई यूनिक था, बल्कि उसने दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को तरह तरह के सवालात में डाल दिया था, क्योंकि इस मॉडल में रडर और एलरॉन्स के साथ साथ उसका डिजाइन भी एरोडायनामिक फ्रेंडली था। फ्लाइंग के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसलिए एयरप्लेन को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वह हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनामिक्स फ्रेंडली कहा जाता है। यानी ये मॉडल आज के एडवांस प्लेन की तरह बारीक बारीक टेक्निक्स का ख्याल रखकर बनाया गया था, जो आज की टेक्नोलॉजी को भी चैलेंज कर रहा था। अब रिसर्चर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या 1000 साल पहले बसने वाली सिविलाइजेशन वाकई कोई असली प्लेन बनाने में कामयाब हो गई थी, और क्या इतनी महारत से बनाया जाने वाला ये उनके प्लेन का ही कोई मॉडल था। ऐसे बेशुमार सवालात रिसर्चर्स को हैरान और परेशान कर रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाबात आपको भी इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए एंड तक बने रहे। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एशियन इजिप्शियन की इबादतगाह मौजूद है, जिसे टेम्पल ऑफ सेटी कहा जाता है, और ये जगह भी बेतहाशा मिस्ट्रीज और अनगिनत राजों से भरी हुई है। इजिप्ट की दूसरी एशियन साइट की तरह इस टेम्पल की दीवारों पर भी बेइंतहा कारीगरी से तराश तराश कर उन पर सीक्रेट मैसेज लिखे गए थे। इस राइटिंग को हायरोग्लिफिक कहा जाता है, जो हजारों साल पहले रहने वाले लोग और हुकूमत करने वाले बादशाहों की जिंदगी और मौत के बारे में काफी कुछ बताती है। 2000 साल पहले बनाए गए हायरोग्लिफिक्स में ऐसे ऐसे पोशीदा राज भी लिखे गए थे जो दुनिया को भी बदल सकते थे। इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रूथ होवर यहाँ रिसर्च के मकसद से इन हायरोग्लिफिक्स की फोटोज कैप्चर कर रही थी। तभी उनको अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि हायरोग्लिफिक्स का छोटा सा टुकड़ा टूटकर उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पत्थर का ये छोटा सा टुकड़ा साइंस की पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाला था। जब डॉक्टर रूथ होवर ने वो किनारा उठाकर वापस हायरोग्लिफिक्स के उस हिस्से पर रखा तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। दीवार पर ऐसी ऐसी चीजें बनी थी जिसको आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक मॉडर्न एयरप्लेन जिसमें रडर भी साफ तौर से देखा जा सकता है, हेलीकॉप्टर की तरह शेप जो आजकल के मॉडर्न हेलीकॉप्टर से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसके साथ साथ मॉडर्न यार्ड और उसके नीचे बनाई गई सबमरीन का नक्शा भी साफ तौर से देखा जा सकता है। हायरोग्लिफिक्स के इस छोटे से हिस्से ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान करके रख दिया था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी को बने अभी 200 साल भी नहीं गुजरे हैं, वो 2000 साल पहले एशियन इजिप्ट को इंतहाई बारीकी से कैसे मालूम पड़ी।
एक्सपर्ट का मानना है कि इन तस्वीरों में हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन और सबमरीन तो समझ में आ गई है, लेकिन उनके आसपास बनी दूसरी चीजें शायद ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने आज तक नहीं देखी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हजारों साल पहले जमीन पर बसने वाले लोग हमारी सोच से भी ज्यादा ज़हीन और एडवांस थे। इतना ही नहीं, इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड, जिसको डीजोसर भी कहा जाता है, उसके पास एक टॉम है जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को एशियन इजिप्शियन के हजारों साल पहले बनाए गए काफी सारे मिस्टीरियस और यूनिक शोपीस भी मिले थे। इन्हीं शोपीस में 2000 साल पुराना लकड़ी से बनाया गया ऐसा शोपीस भी था जिसकी शक्ल किसी परिंदे जैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे थे कि जिन्होंने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भी हैरत में डाल दिया था। इसका एरोडायनामिक डिजाइन और लोकेशन देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी कई प्रॉपर्टीज आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा मिलती है। एक्सपर्ट के इन दावों को साबित करने के लिए इस आर्टिफैक्ट का मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से फ्लाइंग टेस्ट जरूरी था। एरोडायनामिक के एक्सपर्ट साइमन एंडरसन ने इस मॉडल की हूबहू कॉपी तैयार की, जो कि ओरिजिनल मॉडल से 5 गुना ज्यादा बड़ी थी। जब लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो रिजल्ट देखकर साइमन के होश उड़ गए थे। मॉडल पूरी तरह से एरोडायनामिक तो था, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज मिसिंग थी। प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है और ये टेल इस मॉडल से मिसिंग था। लेकिन जिस जगह पर टेल होनी चाहिए थी उस जगह से मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था। साइमन ने फ्लाइंग मॉडल में अपनी तरफ से टेल फिट की और एक बार फिर इसको सिमुलेटर पर अप्लाई किया। इस बार मॉडल असली ग्लाइडर की तरह हवा में उड़ रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स हैरान थे कि क्या वाकई हजारों साल पहले धरती पर बसने वाले लोग हमसे ज्यादा मॉडर्न और एडवांस थे। दोस्तों, इसी तरह के नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।